हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है सिंप्लीफाइड सिविल में। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वीडियो सीरीज ऑफ आवर न्यू सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन मटेरियल। और ये जो सब्जेक्ट है हमारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल, इसमें हम डिस्कस करेंगे सभी इंपॉर्टेंट कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो कि सिविल इंजीनियरिंग में यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सीमेंट है, ब्रिक्स हैं, टाइल्स हैं, स्टोन्स हैं या फिर टिम्बर है, तो और मिसलेनियस मेटल्स हैं बहुत सारे टाइप के हमारे पास। जैसे स्टील हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्शन में, एल्यूमिनियम टू सम एक्सटेंट फॉर डोर एंड विंडोज हम यूज करते हैं। तो इसमें हम बहुत सारे टाइप के कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स डिस्कस करने वाले हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियरिंग। तो ये जो लेक्चर सीरीज रहेगी, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर डिप्लोमा स्टूडेंट्स एंड फॉर जेई एस्पिरेंट्स। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट लेक्चर से। दिस फर्स्ट लेक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन मटेरियल। ठीक है, इसमें हमारा जो फर्स्ट टॉपिक रहेगा दैट टॉपिक इज सीमेंट। तो सीमेंट से स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट टॉपिक इज सीमेंट। ये जो सीमेंट है ये इन्वेंट हुई थी 1824 में इन यूके में। किसने की थी इन्वेंट की थी? जोसेफ एस्पेडिन ने। दिस इज जोसेफ एस्पेडिन। ये एक मेसन हुआ करते हैं। फर्दर जितने भी हमारे सिविल इंजीनियरिंग में मटेरियल हैं, जैसे हम कुछ भी डिजाइन कर रहे हैं तो डिजाइन हम दो टाइप से करते हैं। एक तो हमारी स्टील स्ट्रक्चर्स रहती हैं और दूसरी हमारी आरसीसी। आरसीसी में हमारे पास कंक्रीट होता है एंड रेनफोर्समेंट होती है। कंक्रीट में हम क्या यूज करते हैं? कंक्रीट इज मेड अप ऑफ सीमेंट, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट एंड वाटर। ठीक है, तो सीमेंट में हम ये, कंक्रीट में हम ये यूज करते हैं। तो जो आरसीसी की जो भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं उसमें सीमेंट बिकम से वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मटेरियल। सीमेंट से मोर्टार बनाते हैं, सीमेंट से ही हम कंक्रीट बनाते हैं। तो सीमेंट इज वन ऑफ द मेन कंस्ट्रक्शन मटेरियल इन द सिविल इंजीनियरिंग। ठीक है, तो जो सीमेंट है, सीमेंट टू टाइप्स के कंपाउंड से मिलकर बनती है। एक तो कैलकेरियस कंपाउंड्स हैं और एक एजिलियस कंपाउंड्स हैं। तो सीमेंट इज मेड अप ऑफ टू टाइप्स ऑफ कंपाउंड्स। दो टाइप के कंपाउंड से मिलकर बनती हैं। फर्स्ट इज एजिलियस कंपाउंड्स। एजिलियस कंपाउंड्स आर दोज कंपाउंड्स व्हिच आर रिच इन क्ले कंटेंट। रिच इन क्ले कंटेंट। एजिलियस कंपाउंड्स वो कंपाउंड हैं जो क्ले कंटेंट में रिच हैं। तो यहाँ पे जितने भी एग्जांपल्स हैं इस कंपाउंड्स के, उनमें जनरली क्या मिलेंगे हमको? क्ले। जैसे फॉर एग्जांपल ब्लास्ट फर्नेस स्लैग है, क्ले इटसेल्फ, स्लेट, शेल एंड स्लेट्स। ठीक है, स्टोन्स में भी हम पढ़ेंगे। दीज आर द एग्जांपल ऑफ एजिलियस कंपाउंड्स। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कैलकेरियस कंपाउंड्स। कैलकेरियस कंपाउंड्स की वजह से सीमेंट में कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टी आती है। कोहेसिव प्रॉपर्टी वो है कि सेम टाइप्स के एटम या मॉलिक्यूल्स आपस में ज्वाइन कर जाएं। एडेसिव प्रॉपर्टीज वो हैं कि डिफरेंट टाइप्स के मटेरियल आपस में ज्वाइन कर जाएं या मॉलिक्यूल्स ज्वाइन कर जाएं। ठीक है, तो सीमेंट में कोहेसिव एंड एडेसिव वो टाइप की प्रॉपर्टीज रहती हैं जो कि हम यूज करते हैं फॉर द कंस्ट्रक्शन। तो जो कैलकेरियस कंपाउंड है, सीमेंट में जो कोहेसिव एंड एडेसिव प्रॉपर्टी आते हैं आर बिकॉज ऑफ कैलकेरियस कंपाउंड्स ओनली। जैसे एडेसिव का एक एग्जांपल है फेविकोल। फेविकोल इज एडेसिव क्योंकि दो डिफरेंट मटेरियल्स को जोड़ने के काम आते हैं, तो इट क्रिएट्स एडेसिवनेस और एडेसिव प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो सीमेंट में जो भी एडेसिव और कोहेसिव प्रॉपर्टी आएंगी बिकॉज ऑफ ये सीमेंटिंग प्रॉपर्टी बोल सकते हैं उनको, बाइंडिंग प्रॉपर्टीज भी बोल सकते हैं उनको, वो किसकी वजह से आएंगे? बिकॉज ऑफ कैलकेरियस कंपाउंड। कैलकेरियस कंपाउंड्स का एग्जांपल है हमारे पास लाइमस्टोन, chalk, marine shells and marl. Marl is a type of soil also. तो marl भी किसका एग्जांपल? कैलकेरियस कंपाउंड्स का। अब सीमेंट इन दो कंपाउंड से मिलकर बनी है। अब इन दो कंपाउंड्स में बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो फर्दर हम देखेंगे कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। और नेक्स्ट, तो दोस्तों जैसा कि हमको पता है कि सीमेंट दो टाइप के कंपाउंड से मिलकर बनी है, कैलकेरियस कंपाउंड एंड एजिलियस कंपाउंड्स। तो वो जो कंपाउंड्स हैं उनके डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंट्स भी पॉसिबल हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं केमिकल कंपोजिशन ऑफ सीमेंट। तो हमारे पास फर्स्ट कंपाउंड है लाइम, सेकंड इज सिलिका, थर्ड इज एल्यूमिना, फोर्थ इज
calcium sulfate, fifth is iron, magnesium, seventh is sulfur, eighth is alkenes। तो ये हमारे पास डिफरेंट केमिकल कंपोजिशंस है कैलकेरियस एंड एजिलियस कंपाउंड्स की। जनरली जितने भी कंपाउंड्स हैं हमको वो ऑक्साइड्स के फॉर्म में मिलते हैं नेचर में। तो जैसे लाइम की बात करें तो लाइम हमको मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ CaO कैल्शियम ऑक्साइड, सिलिका हमको मिलेगा सिलिका डाइऑक्साइड की फॉर्म में, एल्यूमिना मिलेगा हमको Al2O3 की फॉर्म में, कैल्शियम सल्फेट इसको बोलते हैं अनहाइड्रस फॉर्म ऑफ जिप्सम। जैसा कि हमको पता है जिप्सम है CaSO4 into 2H2O, 2H2O को रिमूव कर दें तो CaSO4, दिस इज द कैल्शियम सल्फेट। आयरन हमको मिलेगा Fe2O3 की फॉर्म में, FeO भी एक फॉर्म है आयरन की बट दैट इज रिलेटिवली लेस स्टेबल, तो Fe2O3 दिस इज द मेजर फॉर्म। मैग्नीशियम भी जनरली ऑक्साइड्स की फॉर्म में मिलता है, सल्फर बहुत सारे फॉर्म्स में पॉसिबल है, एल्कीलीज में सोडियम एंड पोटेशियम है जो कि ऑक्साइड्स की फॉर्म में ही हमको जनरली मिलते हैं। नेक्स्ट, सीमेंट के अंदर जो लाइम का कंपोजिशन होता है वो होता है 62 से 67%। तो एक क्वेश्चन हमारा यही बन जाता है कि सीमेंट के अंदर मैक्सिमम अमाउंट में क्या मिलता है हमको, आंसर इज लाइम। सिलिका की कंपोजिशन है हमारी 17 to 25%, एल्यूमिना इज 3 to 8%। नेक्स्ट, कैल्शियम सल्फेट या अनहाइड्रस फॉर्म ऑफ जिप्सम, दिस इज 3 to 4%। आयरन जो कि ऑक्साइड्स के फॉर्म में रहेगा 3 to 4% अगेन, मैग्नीशियम 1 to 3%, सल्फर 1 to 3% एंड दिस एल्कीलीज इनका कंटेंट सबसे कम रहेगा 0.2 से 1%। तो दीज आर द परमिसिबल वैल्यूज इन सीमेंट। ये बुक टू बुक थोड़ी बहुत वेरी भी करते हैं बट जनरली दीज वैल्यूज आर एक्सेप्टेड। तो मैक्सिमम अमाउंट में हमारे पास लाइम रहेगा, मिनिमम अमाउंट में हमारे पास एल्कीलीज रहेगा। ऑप्शन में कई बार लाइम नहीं लेते हैं तो पूछ लेते हैं विच इज द मेजर कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट। ऑप्शन में मिलेगा सिलिका, एल्यूमिना, कैल्शियम सल्फेट, आयरन। तो आंसर हमारा सिलिका हो जाएगा। अब ये जो केमिकल कंपोजिशन है दीज आर द ABCDs ऑफ सीमेंट। सीमेंट को समझने के लिए हमको ये सारे कंपाउंड्स की फंक्शनिंग पता होनी चाहिए। तो जैसे कि लाइम है, वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। लाइम है, लाइम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट। अगर लाइम कम है तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, लाइम अगर ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट, अगर लाइम एक्सेस में है, अगर लाइम बहुत ज्यादा है तो दिस विल मेक द सीमेंट अनसाउंड। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, अनसाउंडनेस। ये सीमेंट को क्या कर देगा, अनसाउंड। अनसाउंड का मतलब है कि जैसे हमने प्लास्टरिंग कर रखी है दीवार के ऊपर और सीमेंट अगर अनसाउंड हुई तो सीमेंट का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा और सीमेंट के अंदर क्रैक्स आ जाएंगे और सीमेंट का डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। और शॉर्ट में अगर बात करी जाए तो सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। तो बिकॉज ऑफ अनसाउंडनेस प्रॉपर्टी द ड्यूरेबिलिटी, दैट मीन्स द लाइफ ऑफ सीमेंट रिड्यूसेस। तो सीमेंट अनसाउंड हो जाएगी बिकॉज ऑफ लाइम, इफ लाइम इज इन एक्सेस। नेक्स्ट हमारे पास सिलिका। सिलिका भी रिस्पॉन्सिबल है फॉर स्ट्रेंथ। अगर सिलिका ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा, सिलिका कम है तो स्ट्रेंथ कम, बट ये अनसाउंडनेस कॉज नहीं करती है। नेक्स्ट हमारे पास एल्यूमिना। एल्यूमिना 3 प्रॉपर्टीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। फर्स्ट है दिस इम्पार्ट क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज। क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज, क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज का मतलब क्या है, ये सीमेंट के सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देगा। ठीक है, अगर एल्यूमिना कंटेंट ज्यादा हुआ तो सीमेंट, दिस इम्पार्ट्स क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी टू द सीमेंट। अगर सीमेंट 30 मिनट में सेट हो रही है तो 10 मिनट में सेट हो जाएगी अगर एल्यूमिना कंटेंट ज्यादा है तो। सेकंड, रिड्यूसेस क्लिंकरिंग टेम्परेचर। जब हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमको रॉ मटेरियल को बर्न करना पड़ता है एंड दैट टेम्परेचर एट विच सीमेंट क्लिंकर्स आर फॉर्म्ड इज कॉल्ड क्लिंकरिंग टेम्परेचर। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम पढ़ेंगे इसको।
तो जितना ज्यादा टेम्परेचर रहेगा उतनी ज्यादा एनर्जी हमको प्रोवाइड करनी पड़ेगी ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। लेकिन अगर हमको एनर्जी कम प्रोवाइड करनी पड़े, अगर एल्यूमिना ज्यादा होता है तो क्लिंकरिंग टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा, इसका मतलब हमको एनर्जी कम प्रोवाइड करनी पड़ेगी और सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस बिकम्स इकोनॉमिकल। तो सीमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो क्या बन जाएगी, इकोनॉमिकल। ठीक है। और थर्ड क्या है, अगर एल्यूमिना ज्यादा अमाउंट में है तो सीमेंट को क्या कर देगा, ये वीक। दैट मींस दैट इज स्ट्रेंथ ऑफ सीमेंट रिड्यूसेस। तो अगर एल्यूमिना कंटेंट ज्यादा है सीमेंट के अंदर तो इसकी 3 प्रॉपर्टीज हैं। एक तो क्विक सेटिंग प्रॉपर्टीज इंपार्ट करता है, मतलब सेटिंग टाइम को रिड्यूस कर देगा। दूसरा रिड्यूसेस क्लिंकरिंग टेम्परेचर, सीमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वो इकोनॉमिकल हो जाएगी। और बट साथ के साथ ये क्या करेगा, स्ट्रेंथ को कम कर देगा। तो बहुत ज्यादा भी इसको ऐड नहीं करते हैं। नेक्स्ट है कैल्शियम सल्फेट, जिसको अनहाइड्रस फॉर्म ऑफ जिप्सम भी बोल सकते हैं। ये क्या करता है, दिस इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम। सपोज सीमेंट सेट हो रही है 30 मिनट में, तो 30 मिनट इज द इनिशियल सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। तो अगर हमने जिप्सम ऐड कर दिया जाता तो सीमेंट 40-50 मिनट में जाकर सेट होगी। तो दिस इंक्रीजेस द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। नेक्स्ट है आयरन एंड मैग्नीशियम, बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस एंड कलर। मैग्नीशिया भी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस एंड कलर। जो आयरन है, आयरन की वजह से कौन सा कलर आएगा सीमेंट के अंदर, सोचिए कौन सा, रेडिश ब्राउन कलर। और मैग्नीशिया की वजह से कौन सा कलर आएगा सीमेंट के अंदर, येलो कलर। बट साथ के साथ मैग्नीशिया एक प्रॉपर्टी और इंपार्ट करती है सीमेंट के अंदर, एंड दैट इज कॉल्ड अनसाउंडनेस। अगर मैग्नीशिया ज्यादा अमाउंट में हुआ, जैसे लाइन था, तो सीमेंट को क्या कर देगा, ये अनसाउंड, और सीमेंट की ड्यूरेबिलिटी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास सल्फर का कोई पॉजिटिव काम नहीं है, ये तो कंक्रीट का दुश्मन है। दिस विल मेक द सीमेंट अनसाउंड, ये सीमेंट को क्या कर देगा, अनसाउंड कर देगा। तो अनसाउंडनेस कॉज करने वाले कौन है हमारे पास, एक तो लाइम है, एक मैग्नीशिया है और एक सल्फर है। एल्कलीज सबसे कम कंटेंट एल्कलीज का होता है, और जो दीवारों पे धब्बे से पड़ जाते हैं, व्हाइट पैचेस जो बन जाते हैं डैम्पनेस की वजह से, वो किसकी वजह से होंगे, बिकॉज ऑफ एल्कलीज। तो एल्कलीज कॉज एफ्लोरेसेंस एंड स्टेनिंग, और इसकी वजह से क्रैक भी आ जाएंगे। तो दीज आर द एबीसीडीज ऑफ सीमेंट। अगर स्ट्रेंथ की बात करी जाए तो स्ट्रेंथ हमको मिल रही है लाइम से, देन हमारे पास सिलिका था, सिलिका भी अगर ज्यादा है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। एल्यूमिना से स्ट्रेंथ कम हो जा रही है। हार्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल है हमारे पास आयरन ऑक्साइड एंड मैग्नीशिया ऑक्साइड। और सेटिंग टाइम को कम कौन कर रहा है, एल्यूमिना। सेटिंग टाइम को बड़ा कौन रहा है, जिप्सम या कैल्शियम सल्फेट। एफ्लोरोसेंस एंड स्टेनिंग किसकी वजह से आ रही है, इज बिकॉज ऑफ एल्कलीज। अनसाउंडनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, लाइम, मैग्नीशिया एंड सल्फर। ठीक है। तो बाय चेंजिंग दिस द कंपोजिशन ऑफ दिस केमिकल कंपाउंड्स वी कैन मॉडिफाई द प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट की प्रॉपर्टीज और सीमेंट की टाइप्स पढ़ने के लिए या टेस्टिंग वगैरह के लिए इन सभी कंपाउंड्स का पता होना इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो दोबारा से देख लो, लाइम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, स्ट्रेंथ के लिए। अगर एक्सेस में हो तो क्या कॉज कर देगा, अनसाउंडनेस। सिलिका रिस्पॉन्सिबल फॉर स्ट्रेंथ। एल्यूमिना सेटिंग टाइम को कम कर देगा, क्लिंकरिंग टेम्परेचर को रिड्यूस कर देगा, और सीमेंट को क्या कर देगा, वीकर, स्ट्रेंथ कम हो जाएगी अगर एल्यूमिना ज्यादा है। कैल्शियम सल्फेट सेटिंग टाइम को बढ़ा देगा। मैग्नीशिया और आयरन, ये इनकी वजह से हार्डनेस आएगी, कलर आएगा। आयरन की वजह से रेडिश ब्राउन कलर, मैग्नीशिया की वजह से येलो कलर। अनसाउंडनेस कॉज कर देगा मैग्नीशिया, सिलिका, और साथ में लाइम भी कर रहा था। और एल्कलीज की वजह से आ जाएगी एफ्लोरेसेंस एंड स्टेनिंग। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट। सीमेंट की जो मैन्युफैक्चरिंग है, इसके दो मेथड है हमारे पास। वन इज ड्राई प्रोसेस, अदर इज वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस इज ए ओल्ड मेथड, वो आज के टाइम पे हम यूज नहीं करते हैं। ड्राई प्रोसेस इज द मॉडर्न मेथड। तो दिस वेट प्रोसेस, दिस इज द ओल्ड मेथड and this dry process is the modern method. तो आज के टाइम पे हम कौन सा यूज करेंगे, मॉडर्न मेथड। एसएससी के अगर मेंस में आए या फिर डिप्लोमा में अगर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट आपसे पूछा जाए तो हम क्या डिस्क्राइब करेंगे, दिस ड्राई मेथड। ओल्ड मेथड नाउ इट इज नॉट यूज्ड, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स भी है,
ड्राई मेथड इज वेरी इजी एंड सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। तो अब हम डिस्कस करेंगे दिस ड्राई प्रोसेस। नाउ अब सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में हम स्टार्ट करने वाले हैं ड्राई प्रोसेस। तो वेट प्रोसेस हमको पढ़नी नहीं है, ड्राई प्रोसेस हमको पढ़नी है। तो ड्राई प्रोसेस में हमारे पास दो टाइप के कंपाउंड थे जिनसे सीमेंट मिल के बनती है। फर्स्ट इज आर्जिलियस कंपाउंड, सेकंड इज कैलकेरियस कंपाउंड्स। तो एजिलियस कंपाउंड्स लिए हमने और एजिलियस कंपाउंड्स के हमने क्रैशिंग करी, ठीक है। क्रशिंग करने के बाद फिर हमने फाइन ग्राइंडिंग कर दी इनकी, ठीक है। एजिलियस की कोर्स क्रशिंग हुई, यहाँ पे कोर्स ग्राइंडिंग बोल सकते हैं, यहाँ पे हुई फाइन ग्राइंडिंग। कोर्स ग्राइंडिंग करने के लिए डिफरेंट मशीन्स यूज करते हैं। फाइन ग्राइंडिंग करने के लिए हम ट्यूब मिल या बॉल मिल यूज करते हैं। ट्यूब मिल और बॉल मिल। तो ये जो फाइन ग्राइंडिंग है ट्यूब मिल्स में या बॉल मिल्स में हम फाइन ग्राइंडिंग करते हैं। तो ऐसे ही हमने कैलकेरियस कंपाउंड्स लिए, उनकी क्रशिंग की, हमने कोर्स क्रशिंग करी और फिर हमने क्या किया, फाइन ग्राइंडिंग करी। फाइन ग्राइंडिंग के लिए हम ट्यूब मिल या बॉल मिल का यूज करते हैं। तो दो टाइप के कंपाउंड हमारे पास, कैलकेरियस एंड एजिलियस। उनकी क्रशिंग करी हमने, फिर हमने फाइन ग्राइंडिंग करी उनकी, और फिर हमने दोनों कंपाउंड्स को मिक्स कर दिया। तो यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है मिक्सिंग ऑफ द रॉ इंग्रेडिएंट्स। तो जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे या रॉ मटेरियल थे वो हमने मिक्स कर लिए, और जिस भी टाइप की हमको सीमेंट मैन्युफैक्चर करनी है उस टाइप की प्रॉपर्टी हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। सपोज अगर हमको क्विक सेटिंग प्रॉपर्टी चाहिए तो हम यहाँ पे एल्यूमिना ऐड कर देंगे। अगर हमको कोई अदर प्रॉपर्टी चाहिए जैसे हार्डनेस ज्यादा चाहिए तो आयरन और मैग्नीशिया ऐड कर देंगे, सिलिका ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जितने भी हमने केमिकल कंपोजिशन कंपाउंड पढ़े थे उनकी परसेंटेज को कम ज्यादा करके एडजस्ट कर सकते हैं सीमेंट की प्रॉपर्टीज यहाँ पे। तो नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। जब रॉ मटेरियल मिक्स हो जाएगा तो उसके बाद हम सीमेंट की प्री हीटिंग करेंगे, क्योंकि फाइनली हमको सीमेंट को बर्न करना है। बर्न करने से पहले हम क्या करेंगे, प्री हीटिंग। तो प्री हीटिंग जो होती है वो जनरली 800 डिग्री सेल्सियस पे होती है। तो मिक्सिंग के बाद हम करेंगे प्री हीटिंग एट 800 डिग्री सेल्सियस। ये जो प्री हीटिंग होगी ये विद द हेल्प ऑफ एग्जॉस्ट गैसेस की हेल्प से प्री हीटिंग होगी। और वो गैसेस कहां से आ रही होंगी, इस स्टेप से। इस स्टेप में बर्निंग प्रोसेस हो रही है, बर्निंग से जो भी गैसेस हैं वो वेस्ट जानी थी हमारी, हमने क्या कर लिया, उनकी हेल्प से प्री हीटिंग करवा दी। फिर प्री हीटिंग करने के बाद रॉ मटेरियल्स की हम उनको भेज देंगे रोटेटरी क्लिन्स में। रोटेटरी क्लिन्स में सीमेंट बर्न होगी और बर्निंग जो टेम्परेचर होगा वो होगा 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस। एक चीज यहाँ पे हमने बात करी थी कि एल्यूमिना कंटेंट ज्यादा होने से क्लिंकरिंग टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। तो दिस टेम्परेचर इज ऑल्सो कॉल्ड क्लिंकरिंग टेम्परेचर, क्योंकि रॉ मटेरियल को इस टेम्परेचर पे बर्न करने के बाद सीमेंट के क्लिंकर्स फॉर्म हो जाएंगे। तो इसके बाद सीमेंट के क्लिंकर क्रिस्टलाइन फॉर्म में यहाँ पे सीमेंट मिलेगी हमको। तो हमने क्या किया था कि आर्जिलियस कंपाउंड थे, कैलकेरियस कंपाउंड थे, क्रैशिंग करी दोनों की, फिर फाइन ग्राइंडिंग कर दी, फिर हमने मिक्सिंग कर दी, फिर मिक्सिंग के बाद हमने प्री हीट कर दिया। प्री हीट के बाद हमने रोटेटरी क्लीन में उसको फेड कर दिया। रोटेटरी क्लीन में रोटेशन भी होती रहेगी और साथ के साथ ही बर्न भी होता रहेगा एट 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे। और इसके बाद सीमेंट के क्लिंकर्स विल फॉर्म। सीमेंट के क्लिंकर्स क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, बट सीमेंट हमको पाउडर्ड फॉर्म में चाहिए, तो हम फिर अगेन इसकी फाइन ग्राइंडिंग कर लेंगे। तो जो सीमेंट के क्लिंकर फॉर्म हुए हैं अगेन इनकी हम फाइन ग्राइंडिंग कर देंगे। ये जो सीमेंट के क्लिंकर फॉर्म हुए हैं इसके बाद ये जो फाइन ग्राइंडिंग हो रही है ये यही सेम ट्यूब मिल और बॉल मिल में हम कर सकते हैं। जब फाइन ग्राइंडिंग कर देंगे तो सीमेंट हमको पाउडर्ड फॉर्म में मिल जाएगी। तो सीमेंट को हम स्टोर कर देंगे सीमेंट सिलोज में, क्योंकि सीमेंट अगर एनवायरमेंट से मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगी अगर तो सीमेंट के अंदर लम्प्स बन जाएंगे, सीमेंट सेट होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि डिजायरेबल नहीं है। तो सीमेंट को बहुत केयरफुली हमको स्टोर करना पड़ता है। तो स्टोरिंग के लिए हम सीमेंट सिलोज यूज करते हैं। इसके बाद हम पैकिंग कर देंगे। सीमेंट का जो एक बैग होगा वो 50 kg का रहेगा। तो सीमेंट सिलोज के बाद वी विल डू पैकिंग, और पैकिंग के बाद हम इसको ट्रांसपोर्ट कर देंगे। तो दिस इज द कंप्लीट ड्राई प्रोसेस। एक बार दोबारा से सुन लो क्या किया है इसमें हमने। हमारे पास दो टाइप्स के कंपाउंड थे, उनकी कोर्स ग्राइंडिंग करी और फिर फाइन ग्राइंडिंग करी, उनके मिक्सिंग करी हमने। मिक्सिंग के बाद प्री हीटिंग कर दी, प्री हीटिंग के बाद बर्न कर दिया, बर्न करने के बाद सीमेंट के क्लिंकर्स बन जाएंगे। अगेन इनकी फाइन ग्राइंडिंग करी, फिर सीमेंट सिलोज में इनको स्टोर कर लिया हमने, फिर 50 kg के बैग में पैकिंग करी हमने, एंड देन वी विल ट्रांसपोर्ट
जिस साइट पे ये हमको रिक्वायर्ड है। तो ये है हमारी कंप्लीट सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग।